माघ मास महात्म की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल तक हमने 7 अध्याय का महत्व जाना और उसमें देखा कि कुंडल और विकुंडल ने अपने पिता का धन का कितना दुरुपयोग किया, जिसके कारण उनको नरक और स्वर्ग मिला। यमदूत ने उनको नरक और स्वर्ग भेजा। आगे की कथा हम जानते हैं। 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों का दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं, रक्त पीप पान करते हैं और पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म और अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य के अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वही प्राणीजन स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वह सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। और जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े बाले, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वह भी स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वह सदैव स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्यायु आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वन है, वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो उठता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है या स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह यमलोक की कथा
कभी नहीं सुनते। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वो धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इति 8वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते का जाप करते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।